आखिर विदेश में राहुल गांधी की बोली हुई बात पर अमेरिका के एक बड़े बैंक ने कैसे मोहर लगा दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। राहुल के इस भाषण की छोटी छोटी क्लिप्स काटकर बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स ने वायरल की। बकायदा इस पर बीजेपी ने तमाम न्यूज चैनल्स में डिस्कशंस करवा दिए, दंगल और पता नहीं क्या क्या हो गया कि भाई राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर दी। बट पॉइंट ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने विदेश में जो बात बोली, अमेरिका के बड़े बैंक्स भी अब भारत को लेकर वही बात बोल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में, बट उनके भाषण के एक छोटे से हिस्से में उन्होंने बोला कि भारत केवल सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकता। तारीफ की उन्होंने भारत के आईटी सेक्टर की, जो कि है भी। भारत के आईटी सेक्टर का डंका पूरी दुनिया में बजता है दोस्तों। बट दिक्कत यह है कि इस देश का हर नागरिक आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयर नहीं है, ना ही एम्प्लॉई है। आईटी सेक्टर के जरिए जो बूम आया उसका फायदा मिला लोगों को, लेकिन उसकी एक छोटी सी आबादी है जो विदेश भी गई, जो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है जो विदेश के हैं, जो भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। बट बहुताया आबादी अभी तक उस आप कह सकते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी से दूर रही। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक सेट स्किल चाहिए। हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर नहीं बन सकता। सवाल ये राहुल गांधी ने विदेश में उठाया था, वो जॉब्स को लेकर था कि जॉब्स आपको जनरेट करनी पड़ेंगी। आप केवल सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत का जो आईटी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर पर आता है। आपका सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, बट केवल सर्विस सेक्टर पर एक सिंगापुर जैसा देश निर्भर रह सकता है, क्योंकि वो छोटा देश है। 125 करोड़ की आबादी वाला देश, हर हाल में उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ये बात बोली तो बीजेपी को बहुत तेज मिर्ची लगी, लेकिन राहुल गांधी की बोली हुई बात जैसी ही बात अमेरिका का एक बड़ा बैंक बोल रहा है, मॉर्गन स्टैनले। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बैंक कह लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज कह लीजिए, मतलब बहुत ही बड़ा संस्थान है, दुनिया भर की इकोनॉमी पर पैनी नजर रखता है। मॉर्गन स्टैनली अगर कुछ लिखता है, कुछ बोलता है भारत के लिए, दुनिया के लिए, उसको बड़ा धैर्यपूर्वक सुना जाता है, समझा जाता है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की ग्रोथ को लेकर, भारत की बेरोजगारी को लेकर एक चेतावनी दी है। तो उसको मॉर्गन स्टैनली ने एक तरह से वार्न किया है इंडिया को कि हर हाल में भारत को कम से कम 12.2% की ग्रोथ चाहिए। 12.2% की ग्रोथ। अब तक मोदी के रहते पिछले 11 सालों में हम 8% तक की ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए। और मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगर उसको अपनी अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी की समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों की समस्या को अगर उसका निवारण करना है, उसको खत्म करना है, तो आपको कम से कम इतनी ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, 12.2 की ग्रोथ इज टू मच। 12.2 की ग्रोथ तो तब आएगी जब देश के हर शहर में फैक्ट्री लग जाएगी और उस फैक्ट्री में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में राष्ट्र के नाम संबोधन तक इसलिए करते हैं कि वो ये बताते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, हमको फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। मोदी यहाँ तक कहते हैं कि उनके मेक इन इंडिया का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दुनिया की किसी भी हिस्से की कंपनी हो, किसी भी देश का मालिक किसी भी देश से हो, फैक्ट्री भारत में लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी चाहते हैं कि चीन की तरह भारत प्रगति करे। ठीक है, तो पॉइंट ये दोस्तों कि यही बात मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर लिखी है कि भारत को अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का अगर हल चाहिए तो उसको 12.2% की ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? वो केवल सर्विस सेक्टर से नहीं होगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट बताती है कि मॉर्गन स्टैनली के इकोनॉमिस्ट हैं चेतन अहया, उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि ये जो साउथ एशिया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप खित्ता आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है ऑल ओवर एवरेज वो 17.6 है। इंडिया की बात नहीं हो रही है। और ये सब कुछ ऐसी स्थिति में हो रहा है जब एग्रीकल्चर में, कृषि सेक्टर में बोझ लगातार बढ़ रहा है। और ये हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसके इंडिकेटर्स भी बता चुके हैं। इनफैक्ट दोस्तों, हमारी जीडीपी में पिछले कई वक्त से सबसे शानदार परफॉर्मेंस जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो गाँव जाकर अपनी छोटी सी जमीन में लग जाता है। दोस्तों, अभी भी हमारे देश में बहुताया आबादी एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट पा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो योगदान है जीडीपी में वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको हर हाल में बढ़ाना होगा। और 11 साल बहुत शानदार वक्त था।
नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी के पास ये 11 साल बहुत बढ़िया वक्त है। बहुतायत राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो फिर तमिलनाडु या फिर तेलंगाना या फिर वो राज्य जो कि आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहिया प्रोडक्शन लेवल पर बहुत तेजी से दौड़ाते हैं, जहां पर जो कि प्रोडक्टिव राज्य हैं, वहां जैसी कोई ग्रोथ स्टोरी देश के दूसरे राज्य में क्यों नहीं पैदा हो पाई। और दोस्तों, ये उस देश की हालत है जहां पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। सब जानते हैं कि अमेरिका के टैरिफ के बाद न केवल हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, बल्कि वो मैन्युफैक्चरर जो बड़े लेवल पर अमेरिका में सामान भेज रहे थे, उनको अब नए मार्केट्स भी तलाशने होंगे। और ये टैरिफ लगे ही अब महीने 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म परिणाम आने वाले वक्त में और भीषण हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का एमएसएमई तबाह हुआ है एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, तो वो बैठाकर अपने कामगारों को पैसा नहीं देने वाला। बड़े लेवल पर देश में बेरोजगारी का संकट पैदा हो सकता है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ये कहा कि आप केवल सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या गलत बोला। और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये बिल्कुल सच है कि हम चीन जैसी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। चीन ने जो पिछले 20-25 सालों में अपने देश के साथ किया ना, वो अद्भुत है। लेकिन पता नहीं लोग ही क्यों नहीं समझते हैं कि चीन और भारत में फर्क है। हम एक लोकतंत्र हैं, हर 5 साल में सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको चुनाव में जाना है। तो इसी वजह से क्या होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था में जो फैसले होते हैं वो कई बार बहुत देरी से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने नजीर पेश की है कि एक्चुअली में आप कैसे प्रोडक्शन इंटेंसिव बन सकते हो। पॉइंट ये है कि बड़े लेवल पर पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के पास एक तरह से फ्री हैंड था। आप बहुमत की सरकार नहीं चला रहे थे। अब तो जो मनाई फैसला सरकार नहीं ले सकती, लेकिन तब आपके पास न केवल ये खुला हाथ भी था, बल्कि आपकी बहुतायत राज्यों में सरकार भी थी। आपने क्या किया, इस पर तो जवाब आप ही से मांगा जाएगा ना, या इसको लेकर भी नेहरू की आलोचना की जाए। मोदी के पास कोई प्लान भी नहीं था। इस सरकार के पास, रणनीतिकारों के पास ये नहीं था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कोई ऐसा फैसला ले लें या दुनिया में कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां दुनिया भर में थोप रही हैं, तो हम क्या करेंगे। सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े बाजार या दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता होने वाले बाजार के नाम पर क्या हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। एंड ऑफ द डे हमको डिलीवर करना ही पड़ेगा। यही वजह है, आप देखिए कि सड़क पर लगातार नौजवानों के आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के हो रहे हैं वो, लेकिन उसका जो मूल है वो रोजगार है। पेपर लीक के लिए भी अगर नौजवान सड़क पर उतर रहे हैं तो क्यों उतर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पेपर लीक ना होता तो शायद कोई सरकारी भर्ती उनको मिल जाती। क्यों? क्योंकि संकट रोजगार का है। लेह में जो हिंसा भड़की, उसका भी मूल क्या है, रोजगार है। इसके अलावा बिहार में जो संविदा कर्मचारी लाठियां खा रहे हैं चुनाव से पहले, उसका मूल क्या है, वो रोजगार है। और वही बात मॉर्गन स्टैनली भी इस अपने रिपोर्ट में कह रहा है, जो कि बिल्कुल एक तरह से सही है, कि भारत को अपने एम्प्लॉयमेंट के पूरे जो एक उसकी चिंता है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। भारत के साथ 2 समस्याएं दोस्तों, हमारे साथ ना केवल बेरोजगारी की समस्या है, बल्कि हमारे साथ ये भी समस्या है कि कहीं अगर नौकरी भी है तो उसको आप देखिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसमें इंटरव्यू देने के लिए कई लोग आ जाएंगे, लेकिन कई बार आप एम्प्लॉयर से पूछिए तो वो कहेंगे एक भी कैंडिडेट ढंग का नहीं मिला। ये भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। हमारे पास लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वो स्किल्ड लेबर नहीं है। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है दोस्तों। विदेश में राहुल गांधी ने अगर देश में रोजगार की समस्या पर बात की, ये बताया कि भारत को सर्विस सेक्टर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर तो बीजेपी को बहुत आपत्ति थी। लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी एग्जैक्टली यही बात बोल रही है। तो भाजपाई क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।